ओम हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे प्रभवेश्वर विद्यानाम संभवे गुरुवे नमः। भगवान शिव के प्यारों, प्रिय श्रोताओं, क्षुद्र से अनंत की इस महायात्रा में अर्थात श्री शिव महापुराण कथा में आइए आज हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि वास्तविक अर्थों में त्रिपुंड का रहस्य क्या है। क्या रहस्य है इन तीन रेखाओं का जो मेरे भोले बाबा अपने माथे पे लगाते हैं। जिस त्रिपुंड को शिव भक्त अपने माथे पर लगाते हैं, अपने बाहों पर लगाते हैं, हृदय में लगाते हैं, नाभि पर लगाते हैं, विभिन्न स्थानों पर लगाते हैं, आखिर क्या है इसका रहस्य, क्या है कारण? प्रियजनों, कथा क्या करती है? कथा क्या करती है? तो सीधे अर्थों में कहें तो कथा जो है वह हमारे ज्ञान का विवेकीकरण कर देती है। कथा हमारे ज्ञान का विवेकीकरण करती है। इट लीड्स अस टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ विजडम। समस्त देव शक्तियां वस्तुतः एक ही है। एक अपनी भावना और बुद्धि के अनुसार उसी एक शक्ति को कोई अग्नि, कोई नारायण, कोई इंद्र, कोई विश्वदेव या कोई ब्रह्मा कहता है, किंतु ये सभी देवता और ऋषि एक ही परमात्मा शिव ही के भेद हैं। ब्रह्मा विष्णुश्च अग्निः वरुणः सर्वे देवस्ता यथार्षयः एकस्थयैवाय रुद्रस्य भेदस्ते परिकीर्तिता। कूर्म पुराण में स्वयं श्री हरि नारायण ने कहा। प्रियजनों, श्री शिव महापुराण के अनुसार भस्म अर्थात विभूति तीन प्रकार की कही गई। लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और तीसरा प्रकार है शिवाग्नि जनित। अब यहां प्रश्न यह है कि यह विभूति है क्या? क्या है यह विभूति? वास्तव में विभूति क्या है? उत्तर में श्री हरि नारायण कहते हैं कि वह पर से परतर तत्व एकमात्र अखंड परम ब्रह्म ही है। वह नित्य आनंद रूप है, स्वयं प्रकाशमान है, अविनाशी है, अर्थात तम अर्थात अंधकार को सर्वथा हरने वाला, सर्वथा परे है। उस परमात्मा का, उसी एक परमात्मा का जो नित्य रहने वाला ऐश्वर्य है, वही विभूति के नाम से जाना जाता है। वही विभूति के नाम से जाना जाता है। सुंदर सी व्याख्या है। बड़े स्पष्ट शब्दों में कूर्म पुराण में श्री हरि नारायण ने इस विभूति का वर्णन किया। अपने मस्तक पर विभूति से, चंदन से अथवा मृतिका से तीन रेखाओं को खींचना त्रिपुंड कहलाता है। तीन आड़ी रेखाओं को खींचना त्रिपुंड कहलाता है। ये तीन रेखाएं क्या मात्र अपने ललाट की शोभा बढ़ाने के लिए लगाई जाती है, या मात्र एक प्रकार का तिलक है, या इस त्रिपुंड की महिमा कुछ और है? इसे लगाने के पीछे कोई रहस्य है, कोई विज्ञान है? आइए श्री शिव महापुराण कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि इस त्रिपुंड के पीछे शिव की मंशा क्या है। ओम नमः शिवाय।
इस विषय में श्री शिव कहते हैं कि मैं शिव सृष्टि स्थिति और प्रलय को नित्य त्रिपुंड के रूप में अपने ललाट पर धारण करता हूं। सत रज और तम को निरंतर नियंत्रित करते हुए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को प्रतीकात्मक रूप से 3 आड़ी रेखाओं में ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र का सार तत्व धारण करता हूं। यही त्रिपुंड है, यही त्रिपुंड है। यह तो हो गई परमात्मा शिव के त्रिपुंड की व्याख्या, परमात्मा शिव के त्रिपुंड की व्याख्या। परंतु शिव भक्तों के द्वारा लगाए गए त्रिपुंड का क्या रहस्य है? आइए अब इस प्रश्न के उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं। बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करना। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाला है। प्रिय श्रोताओं, त्रिपुंड की 3 रेखाओं में प्रत्येक रेखा में 9 देवता का निवास है। एक रेखा में 9 देवता, तो 3 रेखाओं में 27 देवताओं का वास माना गया। प्रिय श्रोताओं, पहली जो रेखा है, प्रथम रेखा, इसमें प्रणव का प्रथम अक्षर अर्थात आकार, गहरपत अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः स्तवन तथा महादेव, ये 9 देवता प्रथम रेखा में निवास करते हैं। दूसरी रेखा में प्रणव का दूसरा अक्षर अर्थात उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्याह्न दिवस अग्नि, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनी अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धूलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय श्रवण तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार देवताओं को उत्तम भाव से, बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़े भक्ति भाव से त्रिपुंड के रूप में अपने माथे पर धारण करना चाहिए, ऐसा शिव महापुराण का कथन है। और लिंग पुराण भी इसी बात को कहती है कि शिव के साधकों को त्रिपुंड धारण करना चाहिए। और त्रिपुंड को मात्र माथे पर ही धारण नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो त्रिपुंड है वह हमारे शरीर में 32 स्थानों पर अथवा 16 स्थानों पर, देश काल स्थिति के अनुसार 8 स्थानों पर, और वह भी संभव ना हो तो 5 स्थानों पर त्रिपुंड को अवश्य धारण करना चाहिए। तुम्हारा त्रिपुंड धारण ऐसे ही कर ले नहीं। इस हेतु भी शास्त्र कहते हैं कि त्रिनेत्रधारी तीनों गुणों के आधार अर्थात सत रज और तम, तीनों गुणों के आधार, तीनों देवता के जनक शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय कहकर बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा और आदर से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। अब महाराज, जो 5 अनिवार्य स्थान कहे गए हैं,
सर्वप्रथम तो मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों पर अर्थात त्रिपुंड धारण करने के लिए शास्त्रों में स्पष्ट निर्देशित किया गया। और मंत्र कौन सा कहना है महाराज? बड़ा छोटा सा मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस एक मंत्र से हमारे शरीर के 5 हिस्सों पर त्रिपुंड धारण करने का विधान कहा गया। कारण यह है कि सृष्टि स्थिति प्रलय कारणाय ब्रह्म हरिहराय एकात्म रूपाय ओम नमः शिवाय। मेरे शिव क्या चाहते हैं महाराज? इस त्रिपुंड के माध्यम से शिव क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या मात्र शोभा के लिए हम त्रिपुंड लगाते हैं या इसके पीछे शिव की कोई इच्छा है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो त्रिपुंड के माध्यम से शिव अपने पुत्रों को, अपने साधकों को संदेश देते हैं। क्या संदेश है महाराज? पहली रेखा कहती है कि शिव का सेवक, शिव का साधक, शिव का पुत्र स्वस्थ, सुदृढ़ व निरोगी हो। क्या कहते हैं? स्वस्थ, सुदृढ़ व निरोगी हो। इस हेतु मनुष्य शारीरिक श्रम, योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास करे। दूसरी रेखा कहती है महाराज कि साधक जो हो उसका मन स्थिर, शुद्ध एवं प्राणी मात्र पर दया करने वाला, साक्षात जैसे मेरे प्रभु का पशुपति स्वरूप है। त्रिपुंड की तीसरी रेखा सदा आत्मानंद में स्थिर रहना सिखाती है। सदा आत्मानंद में स्थिर रहना सिखाती है। अब आगे देखते हैं महाराज। त्रिपुंड की 3 रेखाएं और तीनों एक दूसरे के समानांतर है। पहली रेखा दूसरे के समानांतर, दूसरी रेखा तीसरी रेखा के समानांतर। समानांतर है रेखाएं, तीनों रेखाएं समानांतर। यहां शिव अपने पुत्रों को, अपने भक्तों को, अपने साधकों को शक्ति में, ऐश्वर्य में, गुणों में, तप में, योग में, क्रिया में, सामर्थ्य में अपने समानांतर बनाना चाहते हैं। अपने समानांतर बनाना चाहते हैं। यही रहस्य है। यही है रहस्य जिसे मेरे शिव त्रिपुंड के माध्यम से समझाना चाहते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, यह जो चराचर ब्रह्मांड है, संपूर्ण संसार है, यह माया के द्वारा मोहित है, जिसे स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न नामों से परिभाषित किया जाता है, जाना जाता है। परंतु हम सनातनी से विष्णु माया कहते हैं, जिनकी माया से सारा जगत मोहित हो जाता है। परंतु मेरे प्रिय श्रोताओं, यहां श्री हरि नारायण यह स्पष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं कि प्रणवासक्त मनसो रुद्र जप्य परायणम अथर्व शीर्षो अध्यय तृण धर्म ज्ञान परिवर्जये। क्या कहते हैं श्री हरि नारायण? श्री हरि नारायण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने ललाट पर त्रिपुंड लगाता है, देवादिदेव महादेव का यजन करता है, ध्यान करता है, पूजन करता है, हे महामाया, तुम प्रयत्न पूर्वक ऐसे मनुष्य से सदा दूर रहना। क्या कहते हैं?
कि शिव के साधक को छूना मत। कहने का आशा है महाराज कि जो मनुष्य शिव का हो गया वह किसी भी प्रकार की माया में नहीं फंसता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।